हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने पार्ट 6 देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और लास्ट टाइप मैंने कहा था कि सर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल भी पूछा जाता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 2-3 वेरिएशन होता है दोस्तों, जिसमें से पहला वेरिएशन मैंने आपको पार्ट 6 में करा रखा है। आज पार्ट 7 में 2 वेरिएशन और करवाऊँगा। अब सीखिएगा आप लोग। तो जो लड़के या लड़कियां इस है ना ई गुरुकुल एकेडमी पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो उनसे मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पहले ई गुरुकुल एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपका सब चीज़ का बना हुआ है प्लेलिस्ट। 10th का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का अलग है, साइंस का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है। तो अभी चूँकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पे पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, फिर पार्ट 5, फिर पार्ट 6, इस तरह से करते हुए आए। बहुत जल्द दोस्तों 28 तारीख के बाद मैं लाइव आऊँगा आप ही लोग के लिए, ठीक है ना, जहाँ पे मैं आपके लिए कम से कम 20 सैम्पल पेपर सॉल्व करना और उसका क्या अप्रोच होता है सही से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप पहले ये चैप्टर को ढंग से पढ़ लें। और जहाँ तक होगा दोस्तों, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी 10th के लड़के या लड़कियां इस वीडियोस को देख रहे हैं और चाहते हैं कि सर हम ये पर्टिकुलर चैप्टर आपसे पढ़ना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। अगर अगर मुझे लगा कि नहीं ये है ना चैप्टर उठाना चाहिए तो मैं उठा लूँगा। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं कि सर इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। तो सर हमने एंगल बी 90 डिग्री बना दिया है ना। उसके बाद बोला कि सर ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी प्लस ए सी। अब देखिए इस तरह के 2 टाइप के सवाल मिलते हैं, या तो एक साइड दे के 2 का सम देगा या 2 का फिर डिफरेंस देगा। तो सम दे चाहे डिफरेंस दे, आपको क्या मान लेना है, किसी एक साइड को x मान लेना है। तो हमने मान लिया, थोड़ा देर के लिए सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों कि लेट बी सी बराबर हमने x मान लिया। अगर आपने बी सी x माना है दोस्तों, तो आपके पास क्या था, बी सी प्लस ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर था ना। तो आपने बी सी को क्या माना, x, तो x यहाँ पुट कीजिए और यहाँ से ए सी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देयरफॉर यहाँ से सर ए सी का जो वैल्यू आएगा, ये तो राइट साइड में 25 था, ये प्लस उधर जाएगा तो आप बोलेंगे सर माइनस का x हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ए सी की वैल्यू आ गई इतना सेंटीमीटर। अब देखिए आपको तीनों साइड मालूम है, अब आराम से इसको x मानिए। तो ये क्या आया दोस्तों, 25 माइनस x आया ना। अब आप पाइथागोरस लगाइए। तो फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी वी है। चलो भाई पाइथागोरस लगाओ। तो हम कहेंगे सर ए सी का स्क्वायर बराबर क्या आता है, सर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बहुत लड़के सोच रहे हैं सर इस बार आप रूट क्यों नहीं लिए। रूट इसने लेनी है क्योंकि मेरे पास दो साइड जो है वो वेरिएबल है, अननोन है। तो आप अगर रूट लेंगे तो आप कुछ निकाल नहीं पाएंगे ना। इसलिए आप हमेशा जब भी साइड, अगर आपको दो साइड अननोन है ना, तो आप स्क्वायर के फॉर्मेट में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। ठीक है ना। अब ए सी कितना है, तो आपने बोला सर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए बी कितना है, तो 5 का स्क्वायर। और बी सी कितना है दोस्तों, तो x का स्क्वायर। अब इसको आप ब्रेक करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2ab। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा दोस्तों, ये x स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आप बोलेंगे नहीं सर। अब इस 25 का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 625 आएगा। ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का देखिए 25 दूनी कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 50x बराबर 25 प्लस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, और फिर आ जाएगा 625 माइनस का 50x और इज इक्वल टू 25। अब आपको x को उधर शिफ्ट कर दीजिए और 25 को इधर ले आइएगा। तो आप बोलेंगे सर कि अब हमारा सवाल बन जाएगा सर 50x आ जाएगा पॉजिटिव में और 625 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 50x बराबर आ जाएगा दोस्तों 600। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 के टेबल से इसको काट दीजिए, तो देयरफॉर फाइनली आपका x का वैल्यू 12 आ गया। अगर x 12 है दोस्तों, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सर कि देयरफॉर BC जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गया। तो देन हम कह सकते हैं सर AC क्या था दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर 25 माइनस एक्स था। तो 25 में से 12 घटा दीजिए दोस्तों, तो 12 में 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया तो 1, ये आ गया देखिए आपका AC का वैल्यू। अब आपको सब वैल्यू मालूम है तो आप यहाँ पे फिगर में मेंशन कर देते हैं कि x का वैल्यू 12 था दोस्तों और इसका वैल्यू आया आपका कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो ध्यान दीजिए।
पहला पूछा गया सर साइन ए का वैल्यू बताइए। तो साइन ए ये होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस 13 है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। फिर आपसे पूछा गया सर कॉस ए बताइए। तो ठीक है, कॉस ए होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए सर कॉस ए तो बेस तो यहाँ 5 होगा क्योंकि ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों 13। तो ये हो गया आपका सेकंड। अब आपसे पूछा गया सर कॉसेक बताइए सी। अब इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो कॉसेक सी होता है दोस्तों एच अपॉन पी। तो हाइपोटेनस कितना है दोस्तों 13, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, तो बोलेंगे 5, ठीक है ना। तो 13/5 हो गया। फिर आपसे पूछा गया सर सेक सी बताइए। तो सेक सी होता है दोस्तों एच अपॉन बी। तो हाइपोटेनस इस बार भी 13 है, लेकिन इस सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है तो ये बेस होगा ना। तो ये आपका सवाल का सॉल्यूशन था दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये दूसरा वेरिएशन है, जब एक साइड देकर दो का सम दिया हो तो सॉल्व कैसे करेंगे। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, अब हम लोग आप बोर्ड पे देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका थर्ड वेरिएशन है, जहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और राइट एंगल है B पे, जिसमें एक साइड फिर से दिया, लेकिन इस बार अब सम न दे के डिफरेंस दिया दोस्तों। तो अगर डिफरेंस भी देगा तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एकदम आराम से सीखिए आप हमारे साथ। सर ये 90 डिग्री है, ये A है, ये B है और ये C है। AB बराबर हमको दे रखा है ना 7 सेंटीमीटर, तो आपने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। अब सर AC माइनस BC दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर है, तो आप इसमें से फिर से आप किसी एक को मान लीजिए। तो लेट कर लेंगे दोस्तों कि BC बराबर x सेंटीमीटर है, तो देन आप कहेंगे सर AC है ना माइनस BC ये कितना दिया हुआ था दोस्तों 1 सेंटीमीटर। चाहे सेंस करके लिखिए। अब AC BC की जगह पे आप x रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप फिर से AC का वैल्यू निकालेंगे, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना दोस्तों। तो हम कहेंगे सर 1 + x आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, इतना सेंटीमीटर। अब देखिए BC को तो आपने x माना, तो ये आ गया सर 1 + x, चाहे x + 1 लिखिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब आप लगाइए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। फिर से लिखेंगे सर फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABCV है, ठीक है। पाइथागोरस लगाएंगे दोस्तों, तो AC का स्क्वायर बराबर पढ़ चुके हैं कि AB का स्क्वायर प्लस होता है BC का स्क्वायर। AC है कितना, तो आप बोलेंगे सर x + 1 का होल स्क्वायर। AB कितना है, तो आप बोलेंगे सर 7 का स्क्वायर होगा, और BC कितना है, तो आप बोलेंगे सर x का स्क्वायर होगा। अब आप इसको ब्रेक करें तो ये हो गया A + B का होल स्क्वायर, तो होता है A² + B² प्लस 2 × A × B करेंगे तो 2x ही आएगा। और 7 का स्क्वायर कितना 49, और इधर x² से x² फिर से कैंसिल हो गया। आप बोलेंगे सर 2x, और ये 1 उधर जाके घटा देंगे दोस्तों तो 48 बचेगा। 49 में से बन जाएगा तो 48। अब अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया कितना दोस्तों 24। x का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप आराम से कह सकते हैं सर कि हमने BC को x माना था, तो BC का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। तो देन आप बोलेंगे सर यहाँ से AC का क्या वैल्यू होगा, तो AC को आपने बोला था x + 1 माना था, तो आप इसमें x का वैल्यू रख दीजिए। तो 24 + 1 जो कि आ जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। अब आपसे जो पूछा जा रहा है आराम से सॉल्व कीजिए। आपसे पूछा गया साइन A, ये एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब आप यहाँ पे लिख लिया कीजिए कि सर परपेंडिकुलर आया है मेरा 24 और हाइपोटेनस आया है दोस्तों 25, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों 7, 24, 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना। तो सर सबसे पहले क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया साइन A का वैल्यू बता दो भाई। तो साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया 24 और हाइपोटेनस हो गया 25। उसके बाद पूछा गया कॉस A बताइए। तो कॉस A होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसी के सामने पूछा गया, तो बेस कितना हो गया 7 और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों 25। ये हो गया आपके लिए एंगल A का काम खत्म। अब पूछा जा रहा है सर साइन C का वैल्यू बताइए। तो अब C के सामने देखिए, तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो साइन C होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन साइन C के सामने में ये परपेंडिकुलर है, तो आप 7 लिखेंगे और हाइपोटेनस कितना है 25 है।
फिर पूछा गया सर कॉस सी बताइए, तो फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर साइन सी के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा 24 और हाइपोटेनस कितना होगा दोस्तों 25। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अब अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप एकदम एलिजिबल हो गए हैं कि सर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, है ना, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, तो टोटल मैंने 4 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करवा कर इस टाइप पे सिखा रहा हूँ। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि सर इन अ ट्रायंगल ABC, लेकिन इस बार एंगल C 90 डिग्री है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो C को आप यहाँ पे रखिएगा, बाकी A यहाँ रख दीजिए, B यहाँ रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि सर tan है, तो आप A को यहाँ रखिए ताकि आपको देखने में सुविधा हो, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों A, B और C। अब आप एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो tan A दिया हुआ 1/√3, तो गिवन में आप लिखिए। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे दोस्तों, जो रिलेशन दिया हुआ है, tan A बराबर होता है 1/√3 और tan थीटा क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर हमें परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, क्या नहीं मालूम है, तो आप बोलेंगे सर कि हाइपोटेनस नहीं मालूम है। तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, बेस है आपका √3 यूनिट है, तो आपसे हाइपोटेनस पूछा गया। तो आप लिखेंगे सर फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABCV है। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे दोस्तों। AB बराबर हो जाएगा √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। आप बात समझ रहे हैं दोस्तों। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर करते तो 3 आता है, 1 + 3 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ दोस्तों। तो यहाँ से आपका AB का वैल्यू आ गया 2 यूनिट। अब आपसे जो पूछा गया उसकी वैल्यूज़ निकालिए। तो नाउ आपसे पूछा गया पहला नंबर में कि सर आप ये बताएं कि sin A × cos B और प्लस cos A × sin B का क्या वैल्यू आएगा। तो आप रखते चलिए sin A। तो सर पहले आप इसको लिखिएगा, sin A क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आप निकाल चुके हैं ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, sin A परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस 2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 × अब यह देखिए B के सामने है ना, cos B बोल रहा है, तो इसके सामने तो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन cos B होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया कितना दोस्तों इस बार BC, ठीक है। तो 1 हो गया और हाइपोटेनस फिर से 2 हो गया सर। फिर से पूछा गया cos A, तो cos A फिर से होगा, इसके सामने देखिएगा तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना cos थीटा, तो बेस कितना है इस बार √3 और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों 2 × sin B, तो sin B होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन इसके सामने ये परपेंडिकुलर बना दोस्तों, तो √3 और हाइपोटेनस कितना है 2। अब आप इसको सॉल्व कर लें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √3 का 3 से गुना होगा तो 3 ही आएगा, और 2 × 2 कितना आएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। आप बोलेंगे सर LCM तो मेरा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ऊपर में 1 + 3 मतलब 4/4, और ये कैंसिल होकर दोस्तों 1। यही सवाल का आंसर था पार्ट 1 का, ठीक है। अब आइए सर पार्ट 2 में पूछा गया cos A × cos B, तो आप लिखिए cos A × cos B, और फिर माइनस है sin A × sin B, इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा, cos A, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन इसके सामने वाला तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस ये और हाइपोटेनस ये, तो √3/2। फिर बोला cos B, तो अब इसके सामने ये परपेंडिकुलर बना दोस्तों, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो 1/2। sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस 2 है। sin B परपेंडिकुलर √3 है और हाइपोटेनस फिर से 2 है। अब आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो √3 ऊपर में होगा और 2 × 2 4 हो जाएगा, फिर √3 और फिर हो गया 4। तो देखिए दोस्तों ये से ये प्लस माइनस कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा इस केस में 0। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोग एलिजिबल हैं एक्सरसाइज 10 बनाने के लिए। तो जिनके पास RS अग्रवाल की बुक है वो प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज 10, और जिनके पास NCERT बुक है ना वो प्रैक्टिस करें 8.1, 8.2, 8.3 है ना, 8.4। ये सारे एक्सरसाइज एक एक कर आप सॉल्व करते चलें।
तो जितना भी अभी तक है ना पढ़ना था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, हर टाइप के मैंने कवर करने की कोशिश की है दोस्तों, और लगभग 99.9% मैंने सवाल को कवर कर रखा है। अब उम्मीद करूंगा कि आपको इस चैप्टर में खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाले में इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग दोस्तों अगले क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और फिर जानेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फार्मूला को पूरा रिवाइज़ कर लेंगे। जो भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे जितने भी फार्मूलाज डिस्कस किए थे ना, वो एकदम जवान पे आप लोग एकदम रट लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका मैं भरपूर यूज़ करूँगा। और फिर कुछ स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू आपको याद करवाने का बहुत मज़ेदार तरीके से आपको सिखाऊंगा। सो आप लोग बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ दोस्तों, ठीक है ना। वीडियोस पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।